हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मोहित डिकोड्स। तो अब हम बात करेंगे कस्टम हुक के बारे में। कस्टम हुक होता क्या है, पहले मैं आपको ये डिफाइन कर देता हूँ, फिर बाद में चलेंगे इसके अदर फीचर्स के बारे में। देखिए, कस्टम हुक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कस्टम। कस्टम हुक का मतलब जो आप खुद बनाते हैं, ना कि रिएक्ट के अंदर बिल्ट इन होता है। ऐसा हुक जो आपने खुद बनाया होता है। अभी समझ लो, कस्टम हुक एक वो फंक्शन होता है जो यूज स्टेट या फिर यूज इफेक्ट या किसी भी रिएक्ट के बिल्ट इन हुक को यूज करके आप एक डिफरेंट हुक बनाते हो, उसी को बोलते हैं कस्टम हुक। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर कोई लॉजिक है वो बहुत बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एक पूरा लॉजिक की बात कर रहा हूँ, एक पूरे फंक्शन की बात कर रहा हूँ जो बहुत बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि फॉर्म हैंडलिंग हो गया, जैसे कि फैच डेटा, एपीआई से फैच डेटा करते हैं जब हो गया, तो इसको बहुत जगह आपको यूज करना है। तो इस कंडीशन में जो है ना, वो कोड एक बार लिखने के बाद आपको ऐसे रीयूजेबल कोड बनाना है। उसको उसको रीयूजेबल कोड बनाने के लिए आपको कस्टम हुक का यूज करना पड़ेगा। कस्टम हुक का यूज कर लेते हो तो बस उसको, उसमें क्या है, आप यूज से स्टार्ट कर दो। जैसे कि आपको यूज फैच एपीआई करना है, यूज फैच डेटा, तो किसी भी वर्ड से पहले यूज लगा दो, तो वो एज ए कस्टम हुक आप उसको कंसीडर कर सकते हो। यही इसका तरीका है कस्टम हुक को बनाने का। नॉर्मल मेरी एप्लीकेशन है, ऑलरेडी मैंने चला रखी है कस्टम हुक नाम से, H1 टैग में लगाया हुआ, अभी कुछ नहीं लगाया हुआ। तो सबसे पहले ना मैंने विदाउट कस्टम हुक आपको दिखा देता हूँ, फिर उसी कोड को कस्टम हुक के थ्रू चेंज करके दिखाऊंगा, इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कस्टम हुक होता क्या है। तो पहले मैं लिखता हूँ विदाउट विदाउट कस्टम हुक। इस हिसाब से आपको समझ आ जाएगा इसमें कैसे मैं कर रहा हूँ चीज़ें। अब इसके अंदर मान लो, पहले मैं एक कॉन्स्ट बना लेता हूँ, एक डेटा ले लेता हूँ, डेटा और सेट डेटा। अभी इसके इनिशियली इसको नल रहने देता हूँ। समझ लो, ये डेटा जो है ना मैं बैकएंड से उठा के लाऊंगा। देखो, इतना कर लिया। उसके बाद ना एक यूज इफेक्ट लो, यूज इफेक्ट जब लोगे तो यूज इफेक्ट भी एक हुक है, तो वो ऊपर से इंपोर्ट हो जाएगा। यूज इफेक्ट नॉर्मल एक फंक्शन बनाना है आपको। इसमें पहले ये बनाओ और फिर एक एरो फंक्शन बनाओ। एरो फंक्शन बनाने के बाद इतना कर लो। इतना करने के बाद यूज इफेक्ट में पहले दो पैरामीटर होते हैं, एक नॉर्मल पैरामीटर और एक डिपेंडेंसी एरे। आपने इतना लिख लो। सबसे पहले आपने एक यूज इफेक्ट का एक फॉर्मेट बना लिया, एक सिंटेक्स बना लिया। अब यूज इफेक्ट के अंदर से आपको फैच एपीआई को कॉल करना है। अब वो आपको ध्यान रखना है, फैच फैच एपीआई से जो भी आपका कहते हैं यूआरएल, उस यूआरएल को यहाँ से करो पहले कॉपी। ओके, ऐसे करके कॉपी कर लो और इस यूआरएल को सिंपल यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। यूआरएल में जैसे कि मैंने बताया था, फैच एपीआई मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। इसमें दो देन होते हैं। पहले देन में रिस्पॉन्स जेसन से उठा के आता है। दूसरे देन में जो भी आपने स्टेट बनाई है, सेट स्टेट के अंदर डेटा, जो भी डेटा है इस एपीआई का, वो सेट स्टेट के अंदर फिक्स हो जाता है। और कैच में एरर आ जाता है। सिंपल जो भी एरर आपको दिखाना है या फिर कोई एपीआई में एरर आ रहा है, तो वो एरर के थ्रू आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाता है। और बाकी सेट स्टेट में आपका यहाँ डेटा आ गया है। अब इस डेटा को जो है आपको सिंपल यूज करना है। आप कैसे यूज करोगे? सिंपल यहाँ पहले यूएल बना लो, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर डेटा को आप सीधा लिख लो, डेटा करली ब्रैकेट में डेटा, क्योंकि डेटा डॉट मैप करके यूज़र के अंदर आप सीधा डेटा ऐसे उठा लो। यूज़र का नेम और यूज़र की ईमेल आईडी, दो चीज़ आपने उठा ली, ठीक है। नॉर्मल यहाँ से की रखनी जरूरी होती है, विदाउट की आपको वार्निंग देगा। आपको सब पता है, अगर आपने मेरा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर पढ़ा होगा तो आप में इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, ना इसमें ना इसमें। ये बहुत ही सिंपल टास्क है जो मैं करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो अभी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ। जरूर मैंने कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना भूल गया हूँ। यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, तो यूज स्टेट जो है, जो आपने लिखी है यहाँ पे, उसको भी ऊपर से इंपोर्ट करना है, ठीक है। जैसे आप इंपोर्ट करते हो फिर रिफ्रेश करते हो तो कैन ट्रीट प्रॉपर्टी नल। अब इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे नल को नहीं लिख सकते, तो डेटा यहाँ पे लिखेंगे डेटा है, जब ही एंड करके डेटा आएगा, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में इसको नल मिल रही थी, तो नल नहीं चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने यहाँ नल लिख दिया था, इसलिए एंड ऑपरेटर मुझे यूज करना पड़ा। अगर डेटा है तभी ये चले, अदरवाइज ना चले, ठीक है। ये ऑपरेटर ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, एंड ऑपरेटर का क्या वर्क है। अब क्या है, सीधा जितने भी डेटा थे उसके अंदर आपको सारे डेटा यहाँ मिल गए। तो ये तो हो गया विदाउट कस्टम हुक। कस्टम हुक के बिना हर एक पेज पे आपको ये, अगर ये एपीआई मल्टीपल जगह यूज करनी होती तो हर एक पेज पे आप यूज करते, तो ये कितनी बार लिखते, 10 बार 15 बार। तो अब इसको क्या है, इसी को आप कस्टम हुक बना सकते हो। तो एक मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ, यूज फैच डॉट जेएसएक्स, ठीक है। ये मैंने कस्टम हुक बनाया है, फंक्शन यूज फैच, और मैं ऐसे करके इसको ऐसे करके यूज कर लूँ, रिटर्न
इसके अंदर ऐसे div लिखूं और div के अंदर मोहित लिखूं और ऐसे करके एक्सपोर्ट यहाँ पे लिख दूं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज फैक्स। तो ऐसे करके आप यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसे करके आप यूज करोगे और ऊपर से यहाँ पे मानो यहाँ पे आपने यूज फैच लिख दिया, यूज फैच करके आपने एक बनाया ऐसे नॉर्मल और ऊपर से इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट यूज फैच फ्रॉम यूज फैच ऐसे कर दिया, तो ऐसे आपका चलेगा नहीं। मैं आपको एरर दिखा देता हूँ आपको इंस्पेक्ट करके, क्योंकि इस हिसाब से अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको एक एरर मिलेगा इनकरेक्ट कॉजिंग। अगर आपने पास्कल एरर भी मिल गया, देखो लोअर केस भी, इसमें ये क्या है, इसमें देखो प्रॉपर ये है, अगर आप किसी भी स्टार्ट करते हो किसी भी कंपोनेंट को यूज लिख के तो वो एक यूज फैच है, इसका मतलब ये नहीं तो उसमें आप कोई भी HTML एलिमेंट लिखोगे इसको यूज करते रहोगे। इसमें एक प्रॉपर लॉजिक लिखना है और वो लॉजिक रिटर्न से ऊपर ही यूज होगा, इसके नीचे नहीं। इसलिए आपको यूज फैच लिखने से पहले एक चीजें ढंग से आपको आनी चाहिए, जिसमें जैसे कि मैं URL ले रहा हूँ, इसमें एज ए पैरामीटर में URL ले रहा हूँ। अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, जो ये यूजलेस है, अभी बाद में करेंगे। अभी इसको पहले बना लेते हैं। देखो एक URL लिया, इतना हमारा ठीक था। रिटर्न के अंदर मैं नॉर्मल यहाँ से डेटा दे सकता हूँ, इसको डेटा जो भी अभी बनेगा, अभी नहीं बन रहा, जो भी रिटर्न में डेटा बनेगा वो मैं दूंगा रिटर्न करके, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक कॉन्स्ट बना लेता हूँ, डेटा सेट डेटा, जो भी यहाँ से था उठा के डेटा सेट डेटा यहाँ से कट करो और यहाँ से जाके पूरा इसको इसी को पेस्ट कर लो, कोई बात नहीं, जो भी है इसको पेस्ट कर लिया, इतना ले लिया। अब क्या करते हैं, इसके बाद इस यूज इफेक्ट को यहाँ से हटाओ, यहाँ चाहिए ही नहीं, और यहाँ से ये भी हटाओ, इसको भी नहीं चाहिए। अब इतना कोड यहाँ हो गया। अब इस पूरे यूज इफेक्ट को आपको यहाँ लाना है। जैसे आपने यहाँ पेस्ट करा तो यहाँ से आपका आएगा URL जो आप वहाँ से भेजोगे, ठीक है। URL से आप रिस्पॉन्स उठ जाएगा यहाँ से सीधा, और इस हिसाब से आपका प्रॉपर जब URL चेंज होगा तो आपका ये यूज इफेक्ट चल जाएगा। राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो, इससे क्या है आपका कोड बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। यहाँ से आपको एरर भी मिल गया, URL भी मिल गया, और ये URL आपको यहाँ से फॉरवर्ड किया जाएगा। तो अभी क्या करता हूँ, पहले मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ ऊपर से, यहाँ पर लिख देते हैं नॉर्मल इम्पोर्ट यूज फैच फ्रॉम यूज फैच, ठीक है, इतना लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसके नीचे अभी एक कॉन्स्ट करके एक डेटा बना लेते हैं, और यूज फैच के अंदर जो भी URL था आपको यहाँ से आप पास कर दोगे इस यूज फैच में। यूज फैच के अंदर आपने ये URL पास करा, यहाँ गए, ये URL इसको यहाँ मिल गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, इसको सीधा आप ऐसे करके यूज कर सकते हो। अब चला के देखते हैं अपना फंक्शन को, अभी रिफ्रेश करते हैं, अभी देखते हैं तो यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। तो यूज स्टेट जो आपने यहाँ करी थी इसको डिफाइन कर लो। मैं हमेशा ये भूल जाता हूँ, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे आप फिर से रिफ्रेश करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कोई नया एरर, यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड। तो ये यूज इफेक्ट को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको रखनी है, ऊपर से इंपोर्ट करके आनी, मैंने वहाँ से करना भूल गया था। अब देखो नॉर्मल मेरा फंक्शन वहाँ से एक कॉमन फंक्शन के थ्रू मैनेज हो रहा है, मेरा मेन फंक्शन। तो ये होगा प्रॉपर कस्टम हुक का एग्जाम्पल, कि आपने यहाँ सिर्फ अपना HTML लिखा और एक यूज फैच करके, जो भी यूज फैच करके आपने एक कस्टम हुक बनाया उसमें URL पास करा दिए। यहाँ से जो भी URL है, नए URL डिफरेंट में डिफरेंट URL मिलेगा, डिफरेंट में डिफरेंट URL मिलेगा। यहाँ से URL एज ए पैरामीटर लिया इसने, अपने यूज इफेक्ट के अंदर यूज करके हमें एक डेटा रिटर्न कर दिया। इस हिसाब से आप कस्टम हुक इजीली बना सकते हो। बहुत ही सिंपल टॉपिक है कस्टम हुक का। अब मैं बता देता हूँ इसमें किस किस कंडीशन में कस्टम हुक को आपको यूज करना चाहिए। देखो लॉजिक रिपीट हो रहा है कोई, तो कस्टम हुक को यूज करो, या कंपोनेंट कोड बड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा कोड हो रहा है, तो उसको डिवाइड करने के लिए भी आप कस्टम को हुक का यूज कर सकते हो। बाकी इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपको पिन कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।